हम आ चुके हैं बनारस स्टेशन पर और वहाँ से निकलने के बाद हमको ऐसा दृश्य देखने को मिला जो बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम लोग ऑटो पकड़कर घाट पर पहुँचे। मैंने इस भव्य दृश्य को देखा, मेरा मन खुशी से झूम उठा। इसके बाद हम लोग देखते हैं भव्य नज़ारा जहाँ पर बहुत सी नावें और बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बहुत ही शांति होता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ हमको हमेशा आना चाहिए और रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत से रसिया के लोग भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ साधु संत भी दिखाई देते हैं। के बाद हम सीढ़ियों के माध्यम से थोड़ा सा ऊंचाई पर चले जाते हैं, जहां से भव्य नज़ारे का आनंद उठाना चाहते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस भव्य नज़ारे का आनंद उठाना शुरू करते हैं। और अभी सुबह का टाइम था, इसलिए जनसंख्या थोड़ी कम थी, लेकिन नज़ारा खूबसूरत था। नाव का ढेर था, घाटों का भी ढेर था। कई घाटे हैं, इसलिए बनारस को बोलते हैं घाटों की नगरी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात होते हैं जो लोगों को घाटों के किनारे जाने से रोकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी खतरा का डर भी होता है। इसके बाद हम मंदिर का गेट देखते हैं जो काफ़ी सुंदर और स्वच्छ दिखाई देता है। और कुछ देखते हैं कि कुछ भाई साहब होते हैं जो फोटो भी वहाँ पर ले रहते हैं और हम भी उसी में लगे रहते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सुकून मिले, यानी कि शमशान घाट, जहाँ पर कई लाशें ऐसे ही जल रही होती हैं। तो उसके बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मृत्यु है। तो ज़िंदगी में हमको सिर्फ इतना समझ में आया कुछ दिन कि ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही सत्य हैं, जन्म, मृत्यु और भगवान। इसके बाद हम भगवान का दर्शन करने चले जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, जिसकी वजह से हम रास्ते में ही घूम आते हैं। तो इसके बाद हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं स्टेशन पर, और वहाँ से आरती देखने के लिए हम लोग रात में चले आते हैं फिर से आरती देखने। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको मालूम चलता है कि आरती तो 4 बजे हो गई, क्योंकि ग्रहण लगा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने भव्य नज़ारे का आनंद उठाना जरूरी समझा और रात में इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हम लोग फिर से स्टेशन आए।